इवनिंग दीपाली। देखिए दीपाली, मेरा मानना है कि बाजार शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया और क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल मैं कहूंगा कि बाजार ने टेस्ट किए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दीपाली जो बाजार कल देखेगा वो आरबीआई की पॉलिसी मीट है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आज लेट आवर्स में हायर लेवल्स पर थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि बाजार नियर टर्म में थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा सकता है और उसके चलते मैं यहाँ पर कल एक शॉर्ट साइड जाना प्रेफर करूंगा। हालांकि ये सिर्फ एक इंट्राडे स्ट्रेटजी होगी। जो इंटैक्ट जो ट्रेंड है वो अभी भी तेजी का है और एक गिरावट के बाद मुझे लगता है वापस से वहां पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन कल के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर निफ्टी की बात करूं मैं, तो 11,880 के आसपास मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा 11,930 के स्टॉप लॉस के साथ, और 11,750 11,730 का मैं टारगेट यहाँ पर निफ्टी के लिए देखता हूँ। साथ ही साथ बैंक निफ्टी की अगर बात करें दीपाली, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी आज 23,500 का ऑलमोस्ट लेवल टेस्ट होता हुआ नजर आया, तो वहां पर भी 23,350 के आसपास मैं शॉर्ट की सलाह दूंगा। 23,000 22,800 तक के टारगेट वहां पर देखने को मिल सकते हैं। 23,500 का एक स्टॉप लॉस रिकमेंडेड रहेगा। ठीक है, चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर हैं महाराष्ट्र से। अरुण, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। Are you paying excessive brokerage? If your brokerage is 0.5, 0.4, 0.3, then stop. Yes, you are paying excessive brokerages. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. You trade in 10 lot of options, 20 lot of options, or 50 lot of options. Doesn't matter. Your brokerage remains flat rupees 20 per order. Click on the link to register. Account opening is absolutely free online and takes less than 5 minutes. Remember, brokerage is flat rupees 20 per order. सर मैडम, हेलो नमस्ते। मैडम, मैंने टाटा कंज्यूमर लिया है 498 पर और शॉपर स्टॉप को लिया है 178 पर। तो मैं जानना चाहता हूँ बेचूं या होल्ड करूं? पूछ लेते हैं, क्या सजेशन रहेगा आपका हिमांशु? टाटा कंज्यूमर एक अच्छा रनअप दिखाने के बाद 550 के लेवल से काफी करेक्ट हो चुका है। अब इनका बाइंग प्राइस 498 का है, तो नुकसान में है ये थोड़ा। दूसरे शॉपर स्टॉप जहां पर 178 का परचेजिंग प्राइस है, तो क्या सजेशन होगा दोनों शेयर्स में? जी दीपाली, देखिए बिल्कुल टाटा कंज्यूमर हमने देखा कि वन वे आउट परफॉर्मेंस दिखाने के बाद अब यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी करेक्शन मोड में है। तो फिलहाल इनकी तेजी के लिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगा कि 478 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर इस पोजीशन में बने रहें। और साथ ही साथ अगर बाजार में किसी तरह की रिकवरी मिलती है, टाटा कंज्यूमर में इनके भाव के आसपास अगर कोई रैली मिलती है, तो यहाँ पर एग्जिट करें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में एक बड़ी तेजी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है और अब स्टॉक यहाँ पर आने वाले कुछ हफ्तों, आने वाले कुछ महीने एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जा सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जिट की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं अपने भाव के आसपास। फिलहाल 478 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। रही बात शॉपर स्टॉप की दीपाली, तो वहां पर भी मेरी जो स्ट्रेटजी रहेगी कि 170 रुपए का ये अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाएं। और मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता तो 190 से 200 रुपए तक का एक पहला टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि 200 रुपए के ऊपर यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिलहाल 170 स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करें। ठीक है, तो दोनों पोजीशंस आप होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रेकमेंड किए गए, उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी आप बनाइए। सहयोग है हमारे साथ फोन लाइन पर नवी मुंबई से। सहयोग, नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैंने डेल के 120 शेयर्स लिए 31 पे, तो अभी वो 28 29 पे चल रहे, तो अभी मैं क्या करूँ उसका? पूछ लेते हैं हिमांशु, क्या सजेशन होगा? 31 रुपए की खरीदारी है, 29 रुपए पर ट्रेड कर रहा है भेल, थोड़ा नीचे इनके खरीदारी से, क्या करें अब? दीपाली, मैं कहूंगा कि अगर इनका होराइजन थोड़ा लंबा है तो मुझे लगता है कि इनको बने रहना चाहिए। लगभग 44 रुपए के लेवल दिखाने के बाद स्टॉक ने एक पूरी करेक्शन मुझे लगता है कि कंप्लीट करता हुआ नजर आया है और करंट लेवल्स पर लगभग 27-28 रुपए के आसपास स्टॉक में एक मेजर सपोर्ट जोन निकल कर आ रहा है। तो मेरी सजेशन रहेगा कि यहाँ पर 26 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन में बने रहें। एक बार स्टॉक 32 रुपए के ऊपर जाना शुरू होता है तो 36 से 37 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय देना। ठीक है, तो फिलहाल अपने पोजीशन को आप होल्ड रखिए, बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। 26 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। प्रशांत है फोन लाइन पर पुणे से। प्रशांत, नमस्कार, बताइए सवाल अपना।
चलिए, जो डिटेल्स प्रशांत ने शेयर की हैं वो मिश्र धातु निगम पर हैं। 219 रुपए के प्राइस पर इन्होंने 100 शेयर्स खरीदे हुए, 192 पर ट्रेड कर रहा है, तो यानी 26 रुपए के आसपास का इनका नुकसान है। क्या सजेशन होगा आपका हिमांशु मिश्र धातु निगम पर? देखिए, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में अभी कोई जल्दी से कोई मूव देखने को मिलेगा, तो मेरा सजेशन रहेगा कि इस स्टॉक से एग्जिट करें अगर सिर्फ ट्रेडिंग का नजरिया है, और इससे निकलकर किसी और एक मोमेंटम काउंटर में यहाँ पर स्विच करते हुए कर सकते हैं। जैसे आजकल फार्मा और आईटी में एक अच्छा प्ले बना हुआ है, तो वहां पर इस पोजीशन यहाँ से एग्जिट करके उन पॉकेट्स में यहाँ पर निवेश किया जा सकता है। बीसी शर्मा हमारे साथ है फोन लाइन पर मंडी हिमाचल प्रदेश से। शर्मा साहब नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। मेरे पास मैन इंडस्ट्री के शेयर हैं 11,000, मैंने 72 में लिए हैं। तो इसमें इन्होंने 1:1 की रेशो में जो है वो मैन प्रोडक्ट के शेयर भी देने थे। 25 सितंबर उसका रिकॉर्ड डेट था, तो इसके बारे में मुझे आपकी राय चाहिए थी। मुझे क्या करना है? और ये आपने खरीदा कब था ये स्टॉक? ये मैंने कोई 15 सितंबर से पहले। Are you paying excessive brokerage? If your brokerage is 0.5, 0.4, 0.3, then stop. Yes, you are paying excessive brokerages. Trade with Samco Securities at flat ₹20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat ₹20 per order. You trade in 10 lot of options, 20 lot of options, or 50 lot of options. Doesn't matter. Your brokerage remains flat ₹20 per order. Click on the link to register. Account opening is absolutely free online and takes less than 5 minutes. Remember, brokerage is flat ₹20 per order. मतलब रिकॉर्ड डेट से पहले खरीदा था मैंने। ठीक है, तो वो तो फिर आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो चुके होंगे जो एडिशन होना था मान इंडस्ट्रीज के केस में, लेकिन फिर भी राय ले लेते हैं हिमांशु की। जी बताइए। दीपाली, देखिए, अगर मैं प्योरली चार्ट्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक बहुत शानदार तेजी दिखाने के बाद लगभग मैं कहूंगा 30 रुपए के लेवल से ऑलमोस्ट 72-74 रुपए तक की रैली दिखाने के बाद स्टॉक थोड़े से यहाँ पर कंसोलिडेशन करेक्शन मोड में है। मेरा मानना है कि यहाँ पर 60-62 रुपए पर पोजीशन को एवरेज भी किया जा सकता है। 56 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अगर इस पोजीशन में थोड़ा सा समय दें तो मेरा मानना है कि यहाँ पर 76 से 80 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी समझ से यहाँ पर निवेशित रहा जा सकता है, और यहाँ पर एक 56 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ठीक है, तो होल्ड रखिए अपनी इस पोजीशन को 56 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। अगला सवाल हमें भेजा है सचिन चौहान ने फेसबुक के जरिए, और सवाल है इनका जागरण प्रकाशन पर। इन्होंने 1500 शेयर्स खरीदे हुए हैं जागरण प्रकाशन के, और जो इनका खरीदारी का भाव है वो 36 रुपए का है। तो नुकसान है इनको थोड़ा, क्योंकि 37 रुपए पर बंद, 36-60 पर ही बंद हुआ है, तो ज्यादा नुकसान भी नहीं इनकी खरीदारी के आसपास ही है। हिमांशु, क्या करना चाहिए इन्हें भी? हालांकि बिल्कुल खरीदारी के आसपास ही आज की क्लोजिंग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत खास चार्ट है और कोई ऐसा स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर कोई अच्छा मुनाफा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मेरी सजेशन रहेगा कि इस काउंटर से एग्जिट करें और किसी बेटर काउंटर में स्विच करें। ठीक है, राजेश है हमारे साथ फोन लाइन पर अहमदाबाद से बातचीत करने के लिए। राजेश जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार, मेरे पास आईओसी के 1000 शेयर है। मैं वो उसका एवरेज कॉस्ट है 98.50 पिछले 6 महीने में खरीदा है, और यस बैंक के 4000 शेयर है, ₹14.50 एवरेज, जो पिछले 4 महीने में खरीदे। तो अभी मैं कितना टाइम होल्ड करूं? इज इट वर्थ टू होल्ड? आई कैन वेट फॉर अ पीरियड ऑफ अराउंड 1 ईयर। दोनों ही ऐसे स्टॉक्स हैं इनके पास जिनमें सिर्फ इनको नुकसान है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स भी नहीं चले। आईओसी, ओएनजीसी तो और ज्यादा अंडर परफॉर्मर रहे हैं, इसलिए नुकसान भी इनको हो रहा है। आपका क्या सजेशन रहेगा हिमांशु? दीपाली, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही कि दोनों ही स्टॉक्स अंडर परफॉर्मर हैं, और दोनों ही सेक्टर्स पर्टिकुलरली मैं कहूंगा कि अभी कोई बहुत खास कमाल करता हुआ नजर नहीं आए हैं। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी इनके पास एक बड़ी पोजीशन है, तो मैं कहूंगा कि स्पेशली अगर आईओसी की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर डिविडेंड यील्ड थोड़ा सा अच्छा है, तो 66 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें और उस स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फिलहाल बने रहें। मुझे लगता है कि 70 रुपए के आसपास एक सपोर्ट बनता है, और यहाँ से एक रिकवरी लगभग 90 से 95 रुपए तक की बनती हुई नजर आ सकती है।
लेकिन साथ ही साथ मेरा सजेशन रहेगा कि जब कभी भी यहाँ पर एक आपको रिकवरी अगर देखने को मिलती है 90 रुपए के आसपास, तो आप इस काउंटर से स्विच करें और किसी बेहतर पॉकेट में यहाँ पर इन्वेस्ट करें। जहां तक यस बैंक की सवाल है, तो वहां पर भी मेरा स्ट्रेट अवे एग्जिट ही रिकमेंडेशन रहेगा। और आप यस बैंक से निकलकर मुझे लगता है कि फ्रंट लाइन किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में स्विच कर सकते हैं, जैसे कि HDFC बैंक या ICICI बैंक। वहां पर अभी देखा है कि हमने अभी भी वहां पर एक काफी बड़ा कैचअप अपमूव आना बाकी है, और जिस तरह से धीरे धीरे ब्याज पर ब्याज की से क्लैरिटी निकल कर आ रही है, मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 क्वार्टर्स में वापस से बैंक्स और NBFCs अच्छी एक अपमूव दिखा सकते हैं, लेकिन आपको लीडर्स के साथ रहना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा गेन चाहिए तो। Are you paying excessive brokerage? If your brokerage is 0.5, 0.4, 0.3, then stop. Yes, you are paying excessive brokerages. Trade with Samco Securities at flat ₹20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat ₹20 per order. You trade in 10 lot of options, 20 lot of options, or 50 lot of options. Doesn't matter, your brokerage remains flat ₹20 per order. Click on the link to register. Account opening is absolutely free online and takes less than 5 minutes. Remember, brokerage is flat ₹20 per order. ठीक है। अजय प्रताप ने एक सवाल भेजा है ट्विटर के जरिए, और सवाल है इनका JNK बैंक पर। इन्होंने 500 शेयर्स खरीदे हुए हैं और जो इनका खरीदारी का भाव है वो 17 रुपए का है। तो JNK बैंक ये भी 15 रुपए के आसपास बंद हुआ है, तो नुकसान है 2 रुपए का, क्या करें? दीपाली, मेरा यहाँ पर भी ये सजेशन रहेगा कि यहाँ पर एग्जिट लें। ये कोई चार्ट सेटअप बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, और जितना ज्यादा इसको रुकेंगे, मुझे लगता है, देखिए दीपाली, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा कि हम ऑलमोस्ट आज निफ्टी में लगभग 11,900 के लेवल्स पर पहुंच चुके हैं, और ये स्टॉक्स जिन पर हमने पिछले 2-4 मिनट में डिस्कशन करा, ये अपने ऑल टाइम या 52 वीक लोज के आसपास हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस है, ना केवल इनमें कैपिटल लॉस हो रहा है, बल्कि जहां पर अच्छी पॉकेट्स में पैसा भी बन सकता है, उन पॉकेट्स से दूर है। तो JNK बैंक से मेरी एग्जिट की सलाह रहेगी, और इससे निकलकर परफॉर्मिंग सेक्टर्स जैसे कि बैंक्स, या फिर अब आगे चलकर बैंक्स या NBFCs में हम देख रहे हैं कि जिस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है, वहां पर स्विच करें और इनसे एग्जिट करें। तो एग्जिट करके बेहतर बैंक्स में एक्सपोजर लीजिए, ये सजेशन है हिमांशु का। नितिन है हमारे साथ फोन लाइन पर पुणे से। नितिन नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मेरे पास एक्सिस बैंक के शेयर है 51 शेयर, 439 की खरीदारी है, और डीमार्ट का शेयर है 35 शेयर, 2219 की खरीदारी है। तो मैं इसे 2-3 महीने होल्ड कर सकता हूँ, पर इसके ऊपर मुझे राय चाहिए। हिमांशु 2-3 महीने होल्ड कर सकते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट 2215 के आसपास की खरीदारी हो, और एक्सिस बैंक इनके भाव के आसपास, ये थोड़ा सा प्रॉफिटेबल है इनफैक्ट इनकी पोजीशन। तो दोनों में क्या सजेशन होगा? दीपाली, पहले अगर डीमार्ट की बात करें तो नो डाउट यहाँ पर पिछले 3 से 4 महीने में कोई अच्छा लीडरशिप या आउट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग मैनेजमेंट, स्ट्रांग कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बहुत स्ट्रांगली मैनेजमेंट ड्रिवन कंपनी है, तो मेरा सजेशन है कि यहाँ पर अभी थोड़ा समय और दिया जा सकता है, और 1900 रुपए के एक स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन में बने रहें। 2200-2250 एक शॉर्ट टर्म में अच्छा रेजिस्टेंस सप्लाई जोन बना हुआ है। जब भी ये स्टॉक इसके ऊपर निकलेगा, तो मेरा मानना है कि 2400-2500 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर निवेशित रहने की सलाह रहेगी। साथ ही साथ दीपाली, एक्सिस बैंक की अगर बात करें, Are you paying excessive brokerage? If your brokerage is 0.5, 0.4, 0.3, then stop. Yes, you are paying excessive brokerages. Trade with Samco Securities at flat ₹20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat ₹20 per order. You trade in 10 lot of options, 20 lot of options, or 50 lot of options. Doesn't matter, your brokerage remains flat ₹20 per order. Click on the link to register. Account opening is absolutely free online and takes less than 5 minutes. Remember, brokerage is flat ₹20 per order. मैं कहूंगा कि एक काफी प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छा लीडिंग कॉर्पोरेट बैंक है, और एक अनसर्टेनिटी का जैसे जैसे यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी आते हुए नजर आ रही है, तो हमने देखा कि बैंक्स और NBFCs में एक अच्छी रिकवरी बनते हुए नजर आई है। तो एक्सिस बैंक में भी मैं कहूंगा कि यहाँ पर इन्वेस्टेड रह सकते हैं। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 439 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ पर होल्ड करें अपनी पोजीशन को। मुझे लगता है कि 1 से 2 क्वार्टर में यहाँ पर 500 रुपए तक के टारगेट्स एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है।
अभिषेक ने एक सवाल भेजा है। अभिषेक केसरवानी ने ट्विटर पर, इनके पास ओएनजीसी के शेयर्स हैं, 80 रुपए की इनकी खरीदारी है और क्वांटिटी इनके पास 100 शेयर्स की है। तो ओएनजीसी 68 पर बंद हुआ है और अगेन ये भी अंडर परफॉर्मर रहा है। क्या सजेशन होगा हिमांशु इस स्टॉक पर? दीपाली देखिए, प्योरली ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से तो ये भी एक ऐसा काउंटर है जो कि क्वालिफाई नहीं करता फिलहाल आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के लिए। लेकिन क्योंकि इंडिया की नवरत्न कंपनियों में से ये आता है, तो इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई निवेशित इसमें है तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहे तो 60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, ओएनजीसी पर ये राय है। फिलहाल आप होल्ड कर लीजिए स्टॉप लॉस के साथ। रीता है हमारे साथ फोन लाइन पर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। रीता जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैम मेरा सवाल ये है, मेरे पास इंडिया बुल्स अवधि 195 में 200 शेयर 200 शेयर 195 की खरीदारी के, तो आपके भाव से तो 50 रुपए नीचे आ चुका है ऑलमोस्ट ये स्टॉक। और इनफैक्ट आईबी हाउसिंग जैसे स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली अभी भी काफी वीक है हिमांशु, भाव देखकर काफी व्यूअर्स खरीद लेते हैं इन स्टॉक्स को और फिर इस तरीके का नुकसान उनको हो जाता है। क्या सजेशन होगा इनके लिए? दीपाली आपने बिल्कुल सही बात, ये हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स हैं और जब कभी भी एक तरफ की मूव पकड़ते हैं तो हमने देखा है कि काफी वोलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। ट्रेडिंग के लिहाज से दीपाली मैं कहूंगा कि ऑलरेडी एक स्टॉप लॉस इनको ले लेना चाहिए था, जो कि शायद नहीं लिया गया। अब फिलहाल करंट पोजीशन को देखते हुए मेरा सजेशन रहेगा कि यहाँ पर 140 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर 140 रुपए के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर इस पोजीशन से एग्जिट करें। जस्ट इन केस अगर 160-165 रुपए के ऊपर ये स्टॉक चलना शुरू करता है तो मुझे लगता है कि 180 से 185 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, वहां पर ये अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लेवल आपको बताया गया है हिमांशु के द्वारा, उस पर गौर कीजिए और फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। सवाल आ रहा है भुवन पांडे का, नव भारत वेंचर्स, इस पर इनका सवाल है 65 रुपए के आसपास की इनकी खरीदारी है, जानना चाहते हैं क्या करें? दीपाली मैं कहूंगा यहाँ पर स्टॉक अपने सपोर्ट के पास है। 52-53 रुपए के आसपास यहाँ पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया हुआ है, तो मैं कहूंगा यहाँ पर 52 रुपीज के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। राजपाल सिंह उदावत सवाल भेज रहे हैं जोधपुर से। एचडीएफसी बैंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 1070 की बाइंग है। दीपाली बिल्कुल बने रहे हैं। अभी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड हमने देखा कि काफी लंबी कंसोलिडेशन या साइडवेज मूव के बाद इस हफ्ते चलते हुए नजर आए हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल निवेशित रहें और कोई भी गिरावट मिलती है तो यहाँ पर अपनी पोजीशन में और यहाँ पर खरीदारी बढ़ा सकते हैं। नारायण पात्रा ने सवाल भेजा है नाल्को पर, इन्होंने 2000 शेयर्स खरीदे हुए हैं, 35 रुपए 30 पैसे इनका परचेजिंग प्राइस है, जानना चाहते हैं आप क्या करें? दीपाली चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, मुझे लगता है कि स्टॉक आगे चल के और नीचे जा सकता है, तो इस पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। महेंद्र पटेल ने सवाल भेजा है रेपको होम फाइनेंस पर, 201 के प्राइस पर इन्होंने 200 शेयर्स खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं निकल जाएं इस स्टॉक से या फिर होल्ड रखें इस पोजीशन को? दीपाली इंटरेस्टिंगली स्टॉक ने आज ही बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर मल्टीपल टाइम टेस्ट करने के बाद क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। मुझे लगता है इस स्टॉक को पोजीशन को अभी होल्ड करा जा सकता है। 180 रुपए का एक पोजीशनल स्टॉप लॉस लगाएं और इस पोजीशन में बने रहें। मेरा मानना है कि 240 से 250 रुपए तक के टारगेट्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह है रेपको होम फाइनेंस। इसके अलावा जो सवाल मिल रहे हैं उसमें प्रथमेश कदम ने एक सवाल भेजा है वीआईपी इंडस्ट्रीज पर, इनके पास 100 शेयर्स हैं, जो परचेजिंग प्राइस है वो 320 का है, क्या करें? दीपाली मैं कहूंगा यहाँ पर बने रह सकते हैं। स्टॉक लोअर लेवल से ग्रेजुअल रिकवरी देता हुआ नजर आया है। इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए मेरा मानना है कि 280 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। हालांकि नियर टर्म में मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, 320-290 रुपए के दायरे में कंसोलिडेशन बनाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है इवेंचुअली एक अच्छा मूव यहाँ पर बनते हुए देखने को मिलेगा। 280 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड रखें। 280 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को आप होल्ड कर लीजिए, यही सजेशन है। फिलहाल इतने सवाल करेंगे शो में शामिल, को डिस्क्लोजर आपकी ओर से हिमांशु?
दीपाली, किसी भी स्टॉक में जिसमें यहाँ पर अभी हमने डिस्कशन किया, मेरा कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हमने सिमिलर लाइंस पर अपने क्लाइंट्स को ये सब रिकमेंडेशन दी है। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए। Are you paying excessive brokerage? If your brokerage is 0.5, 0.4, 0.3, then stop. Yes, you are paying excessive brokerages. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. You trade in 10 lot of options, 20 lot of options, or 50 lot of options. Doesn't matter, your brokerage remains flat rupees 20 per order. Click on the link to register. Account opening is absolutely free online and takes less than 5 minutes. Remember, brokerage is flat rupees 20 per order.